नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट मैं डायरेक्टली इसलिए ओपन किया हूँ कि ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि जो एक मार्केट का या किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का एक जो नेचर होता है ना, जो उसका स्वभाव होता है, अगर हमें वो चीज़ नहीं पता या हम उस चीज़ को पता नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें जो ट्रेडिंग जर्नी या ट्रेडिंग डिसीज़न लेने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट एक सेशन में बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन बहुत अच्छा मूव उसने ऑलरेडी हमें एक ग्रीन कैंडल के तौर पे दिया था। तो फ्राइडे वाले सेशन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई हमें कोई छोटा कैंडल इस प्रकार का या इससे मिलता जुलता ऐसा कोई भी कैंडल हमें प्राप्त हो सकता है और हमारा पूरा मार्केट क्या हो सकता है, वो एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है। होता क्या है दोस्तों कि मार्केट जैसे चलती है ना, जैसे ये देखिए ऐसे चलती है। अगर मार्केट इस तरीके से चलती है और ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ऊपर वाले और नीचे के सपोर्ट लेवल हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पे जाएगा, एक कैंडल बनाएगा और तुरंत के तुरंत नीचे चलाएगा। एक कैंडल मतलब बहुत कुछ डिपेंड, मतलब स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही नहीं कि जो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो सिर्फ उसी के भरोसे सारी मार्केट चल रही है, नहीं। अगर ये इतना ही आसान हो जाता तो सारी दुनिया फंडामेंटल्स फिर क्यों देखती। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे टेक्निकल एनालिसिस का महत्व है वैसे फंडामेंटल एनालिसिस का महत्व है, न्यूज़ का महत्व है। हर चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट में। तो अभी अगर मार्केट में कोई बहुत अच्छी ऐसा लग रहा है भविष्य, मतलब एक दो ट्रेडिंग सेशन में या मंडे वाले सेशन के लिए मार्केट में अगर कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ या कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ अगर मार्केट में नहीं आती है तो शायद हमें एक सेशन और हो सकता है, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर दूं कि हो सकता है हम थोड़ा सा और या आधे दिन तक हम और रेंज बाउंड सेशन में हो सकते हैं, हम एक रेंज वाली ट्रेडिंग देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, जिस प्रकार का डिस्कशन किया गया था मार्केट को लेके, तकरीबन वही चीज़ मार्केट में हम लोगों को देखने को मिली। बहुत सारे पैसे लोगों ने, ऑप्शन बायर ने अपना पैसा गंवाया होगा, क्योंकि रेंज बाउंड सेशन में ऑप्शन बायर क्या होता है दोस्तों, वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, अब ट्रैप होने से जाहिर सी बात है वो अपनी फितरत को नहीं बदलेंगे, वो सौदा ज़रूर करेंगे। जबकि कहा भी गया था, बताया गया था कि आप ऐसे सेशन में या ऐसे टाइम पे आप इसे एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से मान के चला करिए। नो ट्रेडिंग मतलब वहाँ पे ट्रेड मत करिए आप। आपको मार्केट मौका देगी, जैसे ये हिस्सा आप देख रहे हैं मार्केट का, देखिए थोड़ा सा ये देखिए, मार्केट यहाँ पे क्या बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया था और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था। लेकिन जब मार्केट इस हिस्से में ट्रेवल कर रहा है, इस हिस्से में जब मार्केट इस हिस्से में ट्रेवल कर रहा था, अब यहाँ पे भी लोगों से नहीं रहा गया होगा, कोई ना कोई ज़रूर कोशिश किया होगा। आप आराम से कुछ ना करते, जैसे ये तो 15 मिनट का फ्रेम है, आप यहाँ पे एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस बनाते, ब्रेकआउट दिखता। आपको अगर रिस्क लेना है, अगर आपको रिस्क लेना ही है, और जो कि मतलब ये कहा ही नहीं जा सकता कि रिस्क है ही नहीं किसी ट्रेड में, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई ट्रेड नहीं जिसमें रिस्क ना होता हो। तो जब ये चीज़ पता है कि हर ट्रेड में रिस्क है और हमें रिस्क लेना है, तो भाई आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसी जगह पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसी जगह पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपका किसी से कंपटीशन तो है नहीं। ठीक है, कि भाई मुझे किसी को दिखाना है कि आज मैंने इतने हज़ार रुपये, मैंने आज इतने लाख रुपए बनाए, मैंने ऐसी मार्केट में भी पैसा बना के दिखाया लोगों, ये कौन सा कंपटीशन है? ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आप पैसा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए कमा रहे हैं। ठीक है, तो किसी को दिखाने या समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा ये, अपना अगर स्ट्रगल करना है तो सही डिसीज़न में स्ट्रगल करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं ज़रा सा डेली चार्ट। देखिए दोस्तों, मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि
हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि भाई हमें फ्राइडे वाला सेशन थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पूरा पूरा मार्केट एक रेंज में रह सकता है। इस वजह से मैंने आपको ये बात समझाई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों ये वाला हिस्सा देखिए ज़रा सा। ठीक है, जैसे ये पूरा हिस्सा देखिए, जब भी जैसे ये हिस्सा देखिएगा। ठीक है, जब भी मार्केट दोस्तों कर्व ले रहा होता है ना, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जैसे हम लोगों ने क्या बात किया था, जब जब ये हिस्सा पूरा बना भी नहीं था, हम लोग यहाँ कहीं पे थे। बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ कहीं पे थे, उस वक्त भी हम लोगों ने बात किया था कि, और जिसको डाउट है वो पुराना वीडियो उठा के आराम से देख सकता है कि मार्केट ये कुछ इस फॉर्मेशन से निकल के ऐसे करके फिर इस तरीके से जा सकती है। अब यहाँ पे मार्केट के ना दो रूप होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मार्केट के दो रूप होते हैं, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको समझाने की। ये देखिए, ये एक ये हिस्सा है मार्केट का, जो यहाँ से ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन बना के सीधे ऊपर की तरफ निकाल देगा मार्केट को। एक हिस्सा और होता है दोस्तों मार्केट का, ये वाला। ठीक है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ के लिए भी किसी भी वक्त रेडी हो सकता है, तैयार हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, मतलब मैं आपको सीधे कहाँ लेके चलूँगा मैं अवर्ली चार्ट पे। ठीक है, इस अवर्ली चार्ट को देखेंगे और यहाँ पे अपनी ड्राइंग को ओपन करेंगे दोस्तों। ये देखिए, ड्राइंग को जैसे ही ओपन किया गया है, यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। कौन सी वाली? ये वाली। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। एक सपोर्ट और है जो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है, या जिसे सपोर्ट आप कहते हैं। ठीक है, ये हिस्सा, ये वाला। अब मार्केट का है हमारा यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे पता क्या कर रहा है? सिर्फ लोगों को बैठा रहा है। बैठा रहा है इन द सेंस कि चलो भैया बैठो, देखते हैं क्या होता है, कैसी सिचुएशन होती है। और उसके बाद जब बहुत सारे लोग एंट्री कर जाते हैं, जिसे आप लोग आसान भाषा में ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कितने सौदे ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं, कितने सौदे खुले पड़े हुए हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे। और यहीं पे डिसीजन आता है कि जैसे पता चला यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल का ट्रेड लेके, मैं सपोज कर रहा हूँ, आप एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे से समझिएगा, ऐसा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेके बैठे हैं और अचानक से मार्केट क्या करता है, नीचे का मूव दे देता है। तो क्या हुआ, इन लोगों का क्या होगा? प्रॉफिट होगा? पॉसिबल ही नहीं है, इन लोग का तो लॉस होगा ना। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, पुट का ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, और मार्केट अचानक से क्या होता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है। इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, पुट वालों का लॉस होगा। आप कभी ऑप्शन चेन को रीड करिएगा मार्केट के दौरान, आप कभी ऑप्शन चेन को रीड करिएगा मार्केट के दौरान। पूरी कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक जल्दी ही नया वीडियो लाने की। आपको समझ में आ जाएगा कि जब कॉल साइड का ओआई ज़्यादा होता है तो मार्केट चढ़ क्यों जाती है, पता नहीं। जब पुट साइड का ओआई जाता, देखिए ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ ये थोड़ा सा विवादित है। विवादित इन द सेंस कि अब लोग कहेंगे कॉल साइड का ओआई ज़्यादा होता है, मार्केट गिरती है, चढ़ती नहीं है। लेकिन आप नोटिस करिएगा ना इस चीज़ को जाके, अब कल से नोटिस करिएगा। लेकिन इसको ऐसे ही नेकेड नोटिस नहीं करना है। आपको कैसे नोटिस करना है, किसी न किसी फॉर्मेशन के साथ नोटिस करना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस फॉर्मेशन, वरना कल को लोग कहेंगे कि आपने तो इस तरीके से बता दिया था। नहीं, आपको फॉर्मेशन के साथ नोटिस करना है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, आपको एक बहुत बढ़िया कप एंड हैंडल या आपको डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन मिला है, और कुछ करना नहीं है, मैं आपको यहीं से टारगेट दिखा सकता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस देखिए। और ये मैंने अपने बच्चों को बताया है जो पढ़े हैं मुझसे। ये देखिए, आप देखिए इस चीज़ को, मैं यहाँ पे एक मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए 25,400। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ऑलरेडी अचीव कर चुका है। उसके बाद जाके क्या कर रहा है, जितने भी बच्चे पढ़े हैं, आप मतलब अगर उनको ये चीज़ याद आ रही होगी तो शायद जान रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट अब देखिए रेंज बना रहा है।
और रेंज बना रहा है, आप भी पूरी कोशिश करिए कि इस रेंज को बन जाने दीजिए, इस रेंज को बन जाने दीजिए और उसके बाद अपने ट्रेड को प्लान करिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको सच बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 100% की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं लूँगा भी नहीं 100% की गारंटी, इनफैक्ट गारंटी ही नहीं लूँगा किसी चीज़ की लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप मार्केट में वेट कर सकते हैं, पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, और उतना ही पैसा मार्केट में लगाइए, उतना ही पैसा जितना खुशी खुशी आप लॉस कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और पैसा लाएंगे, कर्जा लेंगे, दोस्तों से मांगेंगे, ये करेंगे, फादर से मांगेंगे, सब खत्म हो जाएगा। इतना चाहे जितना पैसा ले आएंगे ना दुनिया का, सब खा जाएगी ये मार्केट। ठीक है, चलिए अवली फ्रेम पे सिंपल सी चीज़ है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ रेंज बना के, अब चाहे वो कल मंडे वाला सेशन भी पूरा रेंज में चला जाए या आधा दिन रेंज में चला जाए, अगर हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, क्या पता चला, अचानक से गैप अप ओपनिंग हो गई सीधे इस लेवल पे जाके या इसके ऊपर के लेवल पे किसी छोटे फ्रेम पे, यानी एटलीस्ट 15 मिनट पे एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिएगा। दोस्तों उससे होगा क्या ना कि आज अगर आप रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर लेते हैं तो होगा क्या, आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम इस चीज़ को डेली चार्ट पे देख रहे हैं ना, तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन कुछ इस प्रकार का भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। मैं 1 मिनट आपको डेली चार्ट लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, एक टेक्निकल एनालिस्ट या इस तरीके से जो स्टडी करते हैं, उनको हर पहलू पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को, मैं देखिए, कहीं मार्केट ऊपर चलता चला जाए, सब कुछ ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि जैसे आप यहाँ की मार्केट को देखिएगा, ये मंथली चार्ट है, एक रिट्रेसमेंट आया गया, रिट्रेसमेंट आया गया, रिट्रेसमेंट, जरा इस चार्ट को देखिए, इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से पे किसी प्रकार का कोई करेक्शन अभी तक आया नहीं और ये कोई अच्छा साइन नहीं माना जाता, ये एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से बार बार कहा जा रहा है कि पता चला आपने बहुत बड़ा, जैसे मार्केट ने देखा, मार्केट, मैंने पहले भी कई बार बोला है, मार्केट की फितरत है आपको ट्रैप करना, मार्केट की फितरत है। और यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो, तो वीकली चार्ट पे क्या है, आपको एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल मिल रहा है, वीकली चार्ट पे आपको एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ के, जैसे ये हिस्सा देखिए आप, तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट रेंज बनाया। ठीक है, चांसेस थे कि वो यहाँ पे, और ये चार्ट कौन सा है, वीकली चार्ट है, मतलब यहाँ पे पूरा महीना निकल गया, यही हरकत करते करते पूरा महीना निकल गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे रेंज बनाई, फिर ऊपर गई। तो होता क्या ना, मार्केट भी तुरंत के तुरंत डिसीजन नहीं लेता, जैसे यहाँ पे कि अब आपको परेशान कर सकता है, इस हिस्से में परेशान। खैर ये तो वीकली की बात है, ये हम लोग किसी और दिन करेंगे। डेली चार्ट पे अगर आपको इस तरीके से अचानक से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करिएगा, चाहे ट्रेड को छोड़ना पड़ जाए, मिस करना पड़ जाए, लेकिन बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड को प्लान मत किया करिए। दोस्तों मार्केट अगर ये जो रेंज है 25,435 और 25,418, अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो जो हम अगला लेवल मार्केट निफ्टी में देख सकते हैं वो हो सकता है कहीं ना कहीं 25,517 या 520 मान लीजिए इसे आप। और एक और जो लेवल और ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा सकती है तो वो 25,650, 25,650, ये दोनों लेवल ऊपर की तरफ हमें आते हुए नज़र आ सकते हैं। बात को बस ध्यान ये दीजिएगा, एक ब्रेकआउट अगर मिलता है, चाहे वो गैप अप के रूप में मिले या नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, एक रिट्रेसमेंट के वेट के साथ अगर आप दोबारा एंट्री करेंगे तो आपको मार्केट एक अच्छा
मूवमेंट ऊपर की तरफ का दे सकता है। नीचे की तरफ थोड़ी सी तकलीफ़ें बढ़ेंगी, क्योंकि नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, मैं आप पे चार्ट को छोटा करके आपको दिखाता हूँ। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ आपको कई सारे सपोर्ट नज़र आएंगे, कई सारे सपोर्ट नज़र आएंगे। लेकिन अगर मार्केट ठीक उसी तरीके से, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाती है और नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो नीचे के जो लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं वो हो सकते हैं 25,230, और नीचे के जो लेवल जो हो सकते हैं वो 25,125 तक के हो सकते हैं। ये लेवल हमें नीचे की तरफ मार्केट में देखने को मिल सकते हैं।